दोस्तों, आपका अपने इस चैनल डीबी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2020 और 2021 में हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इस बीच में हम लोग 10th बोर्ड में हैं और 9th में हम प्रमोट हो गए हैं ड्यू टू कोविड के कारण से। तो हमारे बीच में काफ़ी गैप हो गया है, पढ़ाई हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। फिर भी स्कूल में टीचर्स ने बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाया है, आपने ध्यान दिया, लेकिन अभी तक कुछ हम फ्रेंड्स ने काफ़ी इन्जॉय भी किया है। लेकिन अब समय आ गया है एग्जाम्स का। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन से आप उल्टी गिनती चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके पास 40 to 45 डेज अभी बचे हुए हैं, तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है दोस्तों। अब हम पढ़ाई कैसे करें? जो हो गया सो हो गया। अब आज की बात करते हैं, हम पढ़ाई कैसे करें। राजस्थान बोर्ड का ये आपका आखिरी कोर्स का, आप आखिरी स्टूडेंट हैं जो देने जा रहे हैं। इसके साल नेक्स्ट ईयर कोर्स चेंज भी हो जाएगा। बड़ी टेंशन में है, मैथ्स की टेंशन आपकी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल जो नया पैटर्न आया है उसका पूरा ब्लूप्रिंट अच्छे से समझाऊंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से क्या डिस्कशन है, कितना वेटेज है, और आपको स्मार्ट स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाइए और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है, पहले लास्ट ईयर जो 2021 मतलब इस साल से पहले जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता था उसमें टोटल 5 सेक्शंस हुआ करते थे। कौन कौन से? A, B, C, D, सॉरी 4 सेक्शंस थे, नॉट 5, 4 सेक्शन। A सेक्शन जो हुआ करता था वो आपका 1 से लगा के 10 तक का क्वेश्चन नंबर आता था और ईच क्वेश्चन 1 मार्क के, 1 अंक का होता था, 1 मार्क का आता था, ठीक है, 1 अंक का। बी सेक्शन हमारा 11 से लगा के 15 तक का होता था, क्वेश्चन नंबर 11 से लगा के क्वेश्चन नंबर 15 तक, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते थे, 2 अंक होता था उसका। सी सेक्शन इसी तरीके से हमारा हुआ करता था, 16 से लगा के आगे 25 तक, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता था। जबकि डी सेक्शन आपका होता था 26 से 30 तक, 26 से लगा के 30 तक, और ये टोटल आपके प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते थे, सॉरी 6 मार्क्स से आते थे, 6 अंक होते थे। इस तरीके से अगर सबको हम काउंट करेंगे तो 1 इंटू 10, ये 10 हो गया, और ये इसको आगे आप काउंट कर दीजिए तो टोटल आपके हो जाता है ये भी 10 मार्क्स का, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 मार्क्स के, 5 इंटू 2, और ये जो आपका हो जाता है ये 15 इंटू 3, सॉरी 10 इंटू 3, 30 मार्क्स। 10 क्वेश्चन इधर होते थे और 5 क्वेश्चन इधर होते थे, तो टोटल ये 30 मार्क्स के होते थे। तो इन सबको आप काउंट करते थे तो 80 नंबर होता था। ये था हमारा पुराना पैटर्न जिसको हमने डिस्कस, अभी तक जो आपके बोर्ड के पुराने पेपर उठाएंगे तो उसमें ही इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ड्यू टू कोरोना की वजह से हमें काफ़ी सहूलियत मिली है और हमारे कोर्स में भी काफ़ी रिडक्शन हो गया है, कम हो गया है। तो अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये बड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं बोर्ड पैटर्न का आपका ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने एक उनकी साइट पे अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है और उसको एनालिसिस करके आपके हेल्प के लिए मैंने बनाया है। तो इस बार आपके जो सेक्शन, जहां तक 4 सेक्शन हुआ करता था ABCD, इस बार आपके 4 ना होके टोटल 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। 5 खंड होगा। 5 खंड कैसे? खंड A जिसको सेक्शन A बोलते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपके लगा के फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका उसके अंदर उसके 10 पार्ट होंगे, 1 से लगा के 10 तक, और सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें आबा सादा आएंगे, ओके, और उसमें हमें टिक लगाना होगा। तो बहुत बढ़िया है भाई, 10 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स होगा, तो ये 10 मार्क्स इधर कवर करेगा। उसके बाद लगा के 2 से लगा के 11 तक, ठीक है, 2 से लगा के 11 तक के क्वेश्चंस जो होंगे आपके 1-1 मार्क्स के होंगे, पर उसमें जैसे पिछले साल के जो क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आते थे उस तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान दो तो टोटल यहाँ पे हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ए सेक्शन आपका होता है 20 क्वेश्चंस का, और प्रत्येक 1-1 20 क्वेश्चन के से पहले वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस, 1 से 10, फिर 2 से लगा के 11, तो 20 इंटू 1 टोटल 20 नंबर। तो 20 नंबर भैया आपको यही मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने इसी की एक सेक्शन की अच्छे से तैयारी कर ली तो आप इसी से ही पास हो जाएंगे। तो पास होने की तो टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप बात करेंगे स्कोर करने की, तो ए सेक्शन आपको समझ में आ गया। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, बा भाग बी सेक्शन जिसको बोलते हैं, वो आपकी जो शुरुआत होंगी वो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत होगी, 12 से लगा के क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 12 से लगा के 19 तक
ये होंगे आपके सेक्शन बी। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 2 अंक का होगा। कितने? 2 अंक, 2 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 8 और 2 अंक का हो गया, तो 16 नंबर का आपका ये हो गया भैया बा भाग। ठीक है, बी भाग, बी सेक्शन आपके 16 मार्क्स का हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम स भाग की, सी सेक्शन। ठीक है, सी सेक्शन जो आपका हुआ 20 नंबर, 20वें नंबर के क्वेश्चन से 20 से लगा के ये आपका है 23 तक, 23 तक। ठीक है, तो ये आपने काउंट किया तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? ये आपके क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा। इसका 3 नहीं सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का। ठीक है, 4 अंक का, 4 मार्क्स के 4 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन हुआ, तो ये हो गया 16 नंबर। तो आपने देखा है इस बा और सा से 32 नंबर आपका यहाँ कवर होता है, और आ भाग से आपके 20 नंबर कवर होते हैं। तो ये देखिए 20 और 30 50, तो 52 नंबर तो आपने यही कवर कर लिया। ठीक है, 50% का काम सा भाग का हो गया। अब आते हैं दा भाग पे, डी सेक्शन जिसको बोलते हैं। पिछले साल तो हमारे यही 4 सेक्शन में सिमट जाता था, लेकिन इस साल आपको 5 सेक्शंस बनाए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो आपका डी सेक्शन जो है, डी सेक्शन आपका हो जाएगा 24 और 25, 2 क्वेश्चन आपके डी सेक्शन में आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो ये 2 × 5 ये मिला के हो गया 10 भैया, 10 नंबर का क्वेश्चन। मजा आ गया, और 2 क्वेश्चन ये कर लिए तो 10 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं भैया आखिरी ई सेक्शन, ई भाग की। ई भाग जो हो जाएगा वो आपका आएगा 26 से लगा के 28 तक। तो भैया पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे, इस बार 28 क्वेश्चन आएंगे। 28 नहीं आएंगे, अगर इसको हम ध्यान दें तो 28 प्लस ये 10 क्वेश्चन और काउंट कीजिए, 28 10 38 हो जाएंगे बहुविकल्पीय वाले। तो 38 सवाल है, ये मत सोचिए, लेकिन काउंटिंग में आपके 28 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। तो टोटल हो गए इसके 3 क्वेश्चन, तो 3 × 6 = 18 मार्क्स यही कवर करता है। मतलब अगर आपने डी सेक्शन की प्रिपरेशन कर ली तो 18 मार्क्स आपका यही कवर करता है। तो अब इन सबको अगर काउंट करेंगे, आ बा सा दा, ठीक है, और ई, ठीक है, ई सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन हो गया, तो टोटल मिला के 80 मार्क्स आपका कवर करता है। तो दोस्तों पहली बात तो पास होने की टेंशन भूल जाइए, पास तो बड़े आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड ने पासिंग क्राइटेरिया भी आपका कम कर दिया है। जहां पहले 33 मार्क्स होता था, वहां इस बार 26 मार्क्स कर दिया है। ठीक है, अगर आपके स्कूल वालों ने आपके ऊपर दया दृष्टि दिखाई और 19 18 19 नंबर उधर से भेज दिया, तो आप 26 में से 18 माइनस करें तो कितना आ जाता है, चेक कर लीजिए आप खुद ही, 8 नंबर। मतलब कम से कम 8 नंबर, 80 में से अगर 8 नंबर भी ले आए ना तो आप पास हो जाएंगे। तो इस बार फेल होने के चांस तो बिल्कुल खत्म है। ठीक है, लेकिन भाई अब स्कोर करने की सोचिए, पास तो आप हो जाएंगे। पास तो आप ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से अगर ढंग से कर लिया तो भी निकल जाएंगे। ओके, तो टेंशन फ्री होके अब आ जाइए, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कौन से पार्ट से आ रहा है और क्या आ रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने जा रहा है, पर दोस्तों इसको अगर अच्छे से आपने डिस्कस कर लिया तो फिर आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो बस अब चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, हर एक भाग के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। चलो जी। सो दोस्तों अभी तक तो आपको मैंने बताया कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब प्रत्येक क्वेश्चंस कौन सा किस तरीके से होगा, ठीक है, जो लोग टेंशन में है कि भैया हम फेल होने वाले हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों को बड़े ध्यान से देखना है और अपने काम की चीज़ आप ले लीजिए, किसको कितना क्या करना है, कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। चलो जी, अब मैं बात कर रहा हूँ खंड आ की, सेक्शन ए की। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, 1 मार्क। अब क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 1 की बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या में 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको आबा सादा वाले मिलेंगे, उसको आप सोल्व करके उसमें टिक लगाना होगा। टिक लगाना मतलब क्वेश्चन में आपके बुक कॉपी के अंदर आंसर लिखना होगा। तो देखिए उसको कैसे होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा वैदिक गणित का, वैदिक गणित का क्वेश्चन होगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स है, और क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। कैसे कि 17 का स्क्वायर निकालिए, 15 का स्क्वायर निकालिए, मतलब वर्ग निकालना आएगा। तो वर्ग स्क्वायर पढ़ना आपको याद है तो बड़े अच्छे से कर ले जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है जी, वो जो आपका आएगा वो बहुपद से आएगा। बहुपद फिक्स है, क्वेश्चन नंबर यही है 100%। आपके अभी बोर्ड का जो आया हुआ है मॉडल पेपर, बोर्ड में इसकी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा क्या है। तो 100% इसी तरीके से आएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके बहुपद से होगा।
ठीक है, इसमें जीरो शून्य वगैरह निकालने के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो मिलेगा फर्स्ट का थर्ड, वो आपका वापस बहुपद से ही होगा। थर्ड भी बहुपद, तो बहुपद में दो क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आएगा फर्स्ट का फोर्थ, वो मिलेगा आपका त्रिकोणमिति अनुपात का है। ठीक है जी, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये चैप्टर है, और बाकी स्टार्टिंग वैदिक मैट्रिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स, और सेकंड बहुपद मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर जो कहता है त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 है बुक के अंदर, वो है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये आपको टेबल लर्न होना चाहिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेगा साइन 30 की क्या होगी, साइन 45, कोस 45, इस तरीके से बोल के और आबासादा में आपको दे देगा। चलिए, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके ऊंचाई एवं दूरी का। ऊंचाई दूरी मतलब उन्नयन और अवनयन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ऊंचाई एवं दूरी वाला। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 मार्क्स की। फिर आते हैं 6 क्वेश्चन पे। आपका जो बोर्ड का आ भाग का 6 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश मीडियम से है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी मीडियम से है तो निर्देशांक ज्यामिति। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप एक नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक्स एक्स से दूरी क्या होगी किसी बिंदु की, आपका भुज एवं कोटि पूछ लेता है, जैसे कुछ भी दे दिया 3,5, इसकी भुज क्या होगी, कोटि क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो ब्लूप्रिंट की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 हो गया आपका 7th नंबर का। 7th नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपकी समरूपता से आएगा, त्रिभुजों की समरूपता वाला। तो भैया ध्यान रखिएगा, थेल्स प्रमेय जो की होती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी है प्रश्नावली 14.2 उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके बात करते हैं 8th की। आपके ऑप्शन में जो 8वां क्वेश्चन है 8th नंबर का क्वेश्चन, वो आएगा आपका बिंदुपथ। इंग्लिश मीडियम से आएगा तो लोकस, बिंदुपथ से आपका ये आएगा बिंदुपथ लोकस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10th है। ध्यान रखिएगा 10th नंबर का चैप्टर है, तो उसको उसके एक मार्क्स के क्वेश्चंस के जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, रिक्त स्थान वाले, ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th पे। तो 9th वाला जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो क्षेत्रफल एवं आयतन से है। क्षेत्रफल एवं आयतन। अब ये चैप्टर आपको पता है घन, घनाभ, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल और आयतन, उसका सिंपल सा एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई सूत्र पूछ ले या फिर कोई सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दे और उसका आपको फाइंड आउट करना होगा वैल्यू आबासादा के फॉर्म में। मतलब इजी रहेगा, टफ ज्यादा नहीं रहेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन आ सकता है क्षेत्रफल और आयतन का। आपने मॉडल पेपर आपने देखा होगा, उसमें इस तरीके से दे रखा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव वाला आखिरी क्वेश्चन 10th नंबर का जो क्वेश्चन पहले का मिलेगा वो आपका आएगा माध्य माध्यक बहुलक। आपके चैप्टर नंबर 17 में से केंद्रीय प्रवृत्ति, आपके चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, माध्य माध्यक, मीन मीडियन, क्योंकि आपके मोड जो है बहुलक आपके कोर्स में नहीं, तो माध्य माध्यक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था कि एक क्रिकेट मैच के कुछ खिलाड़ी हैं, उन्होंने रन बनाया तो इसका माध्य रन कितना हो जाएगा, तो दे देगा उस तरीके से। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्लियर। अब एक मार्क्स के जो आबासादा वाले वो कंप्लीट। अब आते हैं जो सिंपल जिनकी थोड़ा वो सोल्व करना होगा। 2nd नंबर का क्वेश्चन वो आपको मिलने वाला है वैदिक मैथ से, वापस वैदिक गणित से। सिंपल सा निखलम सूत्र इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, उसका वर्ग निकालने या कुछ गुणा करने का, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल वाले करना, ज्यादा टफ में मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd जो है आपका वो आपको वापस वैदिक मैथमेटिक्स से मिलेगा। ठीक है, वैदिक गणित आपका पूरे कोर्स में टोटल 4 मार्क्स की, तो यहाँ देखिए वैदिक गणित कंप्लीट हो गया 2, 1, ठीक है, ये वैदिक हो गया 2 और ये 3 नंबर हो गया, और एक क्वेश्चन और कहीं से वैदिक गणित का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4th की। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी समांतर श्रेणी से आएगा। समांतर श्रेणी एपी जो चैप्टर नंबर आपको 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से है तो ध्यान रखिएगा 5th नंबर का चैप्टर है, उससे रिलेटेड आएगा। सिंपल सा एनवा पद या ए और डी निकालने को बोल देगा, प्रथम पद और सार मंत्र निकालने को बोल देगा, या अन्य 2 पद, या फिर ऐसा बोल सकता है पहला और आखिरी पद दे दे, 3 दे दे और बीच वाला पूछे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th जो आपका मिलेगा वो आपको प्रायिकता से मिलेगा। तो प्रायिकता बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, डाइज वगैरह इससे रिलेटेड, पासे से रिलेटेड,
ताश के पत्तों से रिलेटेड, इसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपका प्रायिकता से ही है, प्रोबेबिलिटी से है। और प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कौन सा चैप्टर है आपके बुक के अंदर, 18वें नंबर का, 18th नंबर का आपका चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, वो आपकी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। सड़क सुरक्षा के फिक्स क्वेश्चन है, वही रिपीट होते हैं बार बार। पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें से उठा के देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन वापस आ जाएंगे, उसमें से कुछ नया नहीं जाने वाला। पिछले साल के जो पुराने 5 साल के पेपर हैं वो उठा लीजिए, या कोई भी डेस्क वर्क उठा लीजिए, ठीक है। आपके जो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनमें से जो बताएं बस उससे ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो बाकी मैं तो आपको समझाऊंगा, ठीक है, मेरे ही देख लीजिएगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% इसी में से ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सड़क सुरक्षा का ही है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन है अच्छे से, उन्हीं की हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 1-1 मार्क्स में, वो आपका वापस निर्देशांक ज्यामिति से आ गया, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, उससे आएगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो वापस लोकस बिंदुपथ जिसको आप बोलते हैं उससे आएगा। बिंदुपथ तो आबा सादा या इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, तो आप पुराने साल को पेपर में उठाइए बिंदुपथ के 1-1 मार्क्स के, या बुक के अंदर से देख लीजिएगा, तो वो भी हो जाएगा। हालांकि हम डिस्कस करेंगे इन सब तरह के क्वेश्चंस की। और आखिरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो आपका है 11वें नंबर क्वेश्चन, वो वापस प्रायिकता से आ गया। तो प्रायिकता से जो क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, अभी तो फिलहाल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, आगे देखते हैं क्या है। तो प्रायिकता का आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तो ये आपके अच्छे हैं। तो ये आपके 20 नंबर का पार्ट कवर होता है, आ भाग जो है हमारा 20 नंबर हमारा कवर करता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। और इसी भाग को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके स्कोर करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम बा भाग की बात करते हैं, बी सेक्शन की बात करते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको देखते हैं। तो आपको मालूम पड़ गया, अब इन्हीं चैप्टर्स को आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए डिस्कस करना है। 100% इसी से आएगा, कहीं कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से आत्मसात कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और कहीं कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। राजस्थान बोर्ड वालों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, ये काफ़ी मेहनत करके निकाला है, तो अच्छे से इसको करिए। और फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ, और उससे भी पूछ लीजिएगा। और कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो, बाकी ऑनलाइन तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। दोस्तों ये आ भाग के सारे क्वेश्चन हैं, आ भाग के आपको 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया, तो इन वीडियोस को मैं पार्ट वाइज बना देता हूं, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में परेशानी होगी। तो पार्ट 1 में हमने ए सेक्शन डिस्कस किया है, अब भाग के सारे क्वेश्चन, ठीक है, आएंगे आपके, कैसे क्या आएंगे, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए। और पार्ट बा के लिए आप मुझे बताइए आप इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो पार्ट बा बिल्कुल आपके जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन आपका पार्ट बा का भाग मैं कंप्लीट आपको दे दूंगा, पार्ट बी सेक्शंस। तो मुझे बताइए आपको इस तरह का जो एनालिसिस मैंने किया आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया या आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूंगा और आपके सारे दोस्तों को ये शेयर कीजिए, बहुत काम का है, ठीक है जी। तो वापस मिलते हैं हम पार्ट बी के लिए नेक्स्ट पार्ट में, और मुझे बताइए कि आपको जरूरत है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पार्ट बी कंप्लीट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो करिए प्रैक्टिस, एग्जाम्स बहुत नजदीक है, अब लग जाइए, अब बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, अब 100% पूरा अपने पढ़ाई पे लगा दीजिए। और कहीं कुछ भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कहीं कुछ भी परेशानी होती है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। तो आपका अपना चैनल डीपी क्लासेस है ही, और अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। आपने भी नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि तभी वीडियोस जब आएंगे नए नए तो नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आपको पता पड़ेगा। बाकी ऐसे आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।